वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th के बारे में। देखिए, ये जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसके पहले की जो एनसीईआरटी है 6, 7, 8 की मैं आपकी कवर करवा चुका हूँ। 9th क्लास की जो एनसीईआरटी, इसमें पूरे इंडिया के बारे में बता रखा है। जैसे हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है ये, इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार कैसा है और किस स्थिति कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। 9th क्लास की पूरी एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो इसमें पूरा का पूरा आपका रिवर सिस्टम आ जाएगा, इंडिया के बारे में, इंडिया का क्लाइमेट आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगे। सारे के सारे चैप्टर जो 6-7 चैप्टर हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इन वीडियो जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी की, ये ध्यान से आप जरूर देखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी का आपका एग्जाम है, सिविल सर्विस का, स्टेट पीसीएस का आपका कोई भी एग्जाम है, या आपका सीडीएस का एनडीए का एग्जाम है, या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आपको जीएस डिटेल में पढ़नी है और बेसिक से पढ़नी है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पीडीएफ आपकी हिंदी में रहेगी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको टर्म बताता हुआ चलूँगा। आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होना, साथ साथ में चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार एवं स्थिति। इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपको दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसके मैप के बारे में देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं, भारत की स्थिति यहाँ पर कहाँ है। ये आपका पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये दे रखा है। जैसे ग्लोब को बीच में से खोल देते हैं, ये चीज़ें मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ चीज़ें। यहाँ पर है आपका, ये आपकी इक्वेटर आ गई, ये इक्वेटर है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं हम, ठीक है। 0 डिग्री पर है इक्वेटर। और ये पूरा का पूरा पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, तो ये बीच में से, बिल्कुल इक्वेटर बीच में से, इसे 2 हिस्सों में भाग करती है हमारी जो अर्थ है पूरी की पूरी, ठीक है। तो भारत की स्थिति देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है 0 डिग्री हो गया, जिसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जहाँ से आपका टाइम देखा जाता है, पूरा का पूरा टाइम मापा जाता है। इस तरफ हम जाएंगे तो टाइम बढ़ता हुआ चला जाता है, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ पहले के जो चैप्टर है। यहाँ पर 180 डिग्री पे आपका प्लस 12 घंटे आगे चला जाता है। यहाँ पर आप माइनस में टाइम घटता हुआ चला जाएगा, यहाँ पर -12 घंटे हो जाएगा। जहाँ पर ये दोनों को दोनों 180 डिग्री 360 डिग्री एक ही रेखा है, वो वहाँ पर आपका इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ जाएगी, जिसको क्रॉस करने पे एक दिन बढ़ जाएगा। इस तरफ से इस तरफ क्रॉस करोगे तो एक दिन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया की स्थिति यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको ये चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, पहले के जो चैप्टर है। देखिए, जो आपकी अर्थ है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे ऐसे रोटेट होती है अर्थ। इसीलिए जो हमारे यहाँ दिन की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, नॉर्थ ईस्ट से, और इस तरफ दिन छिपता है आपका। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज़। 7 कॉन्टिनेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे एशिया कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा है आपका, एशिया में ही हमारा देश आता है। ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, पहले नंबर पे है एरिया वाइज। सेकंड नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। थर्ड नंबर पे उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका है। 5th नंबर पे अंटार्कटिका है। 6th नंबर पे यूरोप है, और 7 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो 7 कॉन्टिनेंट है। हमारा जो देश है भारत, वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। क्लियर हो गया। वर्ल्ड के हिसाब से मैंने आपको स्थिति बता दी इंडिया की। दूसरे हम देशों के हिसाब से देख लेते हैं। देशों में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा एरिया वाइज में है रशिया, जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है और यूरोप में भी इसका हिस्सा जाता है। सेकंड नंबर पे है कनाडा है, और थर्ड नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज होगा और कई जगह डाटा दे भी रखा है। थर्ड नंबर पे चाइना का नाम दे रखा है, ऐसा नहीं है। ये जो क्लियर डाटा है आपका, थर्ड नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका भी आएगा, अगर उसका पूरा एरिया हम लगाएंगे, अलास्का वगैरह और सारी चीज़ें, हवाई चीन, ठीक है। तो 4th नंबर पे चाइना आएगा, एरिया वाइज। 5th नंबर पे ब्राज़ील आ जाएगा। 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे हमारा देश आएगा इंडिया। तो हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे है एरिया वाइज में। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ, 2021 की अभी तक वो नहीं हुआ, ठीक है। 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 2nd नंबर पे आ जाएगा। 1st नंबर पे चाइना आ जाएगा। अगर आपकी स्थिति वैसे वास्तविक स्थिति देखेंगे तो पहले नंबर पे पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आएगा इंडिया, ठीक है। लेकिन हमें सेंसस के हिसाब से चलना है। क्लियर होगा। और वैसे 7 नंबर पे होगा। और एरिया वाइज लेकर आए तो पूरा एरिया है जो हमारा
87,263 है, 32,87,263 है पूरे एरिया जो इंडिया का है। पूरे वर्ल्ड के एरिया का है 2.4 और जनसंख्या कितनी है हमारे, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या 2 सेंसस के हिसाब से 17% बैठती है पूरे वर्ल्ड की। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया उसी हिसाब से हमारे पास कम है। एरिया वाइज मैंने आपको बता दिया। फिर हम इंडिया का मैप देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं अब आपको बता दूं, अगर आपके पास एटलस है कोई, जो मैंने आपको पहले बताया था ओरिएंट ब्लैक स्वान वगैरह का एटलस है, तो साथ साथ में इस वीडियो के साथ में लेकर चलें, तो आपका एक एक डाटा इसमें क्लियर होता हुआ चला जाए। ये इंडिया की स्थिति है। इंडिया के अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 68.7 है, 68.7 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 है, 97 डिग्री 25 तक है। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूड में है। लॉन्गिट्यूड 68 से 7 है और 97 से 25 तक है। और एरिया इसका देखेंगे 2933 किलोमीटर है। जो इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, 68.7 और 97.25। क्लियर हो गया। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखेंगे तो सबसे ऊपर में है जो लैटिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो 37.6 है, 37 डिग्री 6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4, 8.4 तक हो जाएगा, 8 डिग्री 4 तक हो जाएगा। ठीक है, 8.4 से 37.6 तक है। और एरिया लंबाई देखेंगे 3,214 है। यानी कि ऊपर से उत्तर से दक्षिण की जो है, नॉर्थ से साउथ की जो हमारी लंबाई है वो ज़्यादा है और आपकी ईस्ट जो पश्चिम से पूरा है वो कम है। ये 2,933 है और ये आपकी हो गई 3,214। देखिए इंडिया की जो स्थिति अगर हम देखें तो 4 कोने बनते हैं, इसकी चतुष्कोणीय बनता है। ये 4 कोने इसके यहाँ पर बन जाते हैं। अगर आप इंडिया की स्थिति देखेंगे यहाँ पर तो इसके 4 कोने बन जाते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। देखिए इंडिया का जो मैंने उस दिन भी आपको ये चीज़ क्लियर की थी, अगर हम इस तरफ से इस तरफ देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। टाइम में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे है पश्चिम पूर्व में बहुत ज़्यादा 2,933 किलोमीटर हो जाएगा। इसीलिए हमने प्राइम मेरिडियन के हिसाब से जो प्राइम मेरिडियन हमारी जो मानकीय अंतरा है हमारा, हमने 82.5 डिग्री ले रखा है। ठीक है, बीच का हिसाब लिख रहा है जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ये, इससे हमने बीच का टाइम ले रखा है, बीच का, ताकि इस तरफ भी ज़्यादा नुकसान ना हो, इस तरफ भी ज़्यादा। एक टाइम हमने, क्योंकि एक देश में 2 टाइम नहीं होंगे, उस हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हमने एक टाइम जोन ले रखा है यहाँ पर 82.5 डिग्री। तो ये 5.5 घंटे आ गए, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आ गए। टाइम मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था कैसे निकालना है आपको, अगर आपको कहीं का भी टाइम दे दिया जाए तो जैसे 15 डिग्री में होता है 4 मिनट का अंतर, जैसे 1 डिग्री में 4 का अंतर है तो 15 चौके 60, 15 में आपका 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, 15 में आपका 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 82 में कितना हो गया, 82 में अगर आप देखोगे तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 328 और आधे का हो गया आपका 2, तो ये 330 हो गया। 330 को आप 60 से करोगे तो 5 घंटे 5.5 घंटे आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद जो आपको दे रखा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मैप दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दे रखा है, कैसे कैसे आपकी लाइन जाती है। हमें मैपिंग से ज़्यादा चीज़ें समझनी हैं। इंडिया के पड़ोसी दे रखे हैं, इंडिया के बारे में दे रखा है, इंडिया के जो पड़ोसी दे रखे हैं, यहाँ पर आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बता रखा है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारी जो अभी की स्थिति है, अभी में हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। 28 आपके स्टेट हैं और 8 आपकी यूटी हैं। अभी एक एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हमें देखना है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं वो किस किस से लगती हैं, किस किस से हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं लगती हैं। पहले हम देखें तो सबसे लंबी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है, वो सबसे ज़्यादा लगती है हमारी बांग्लादेश से। लंबाई देख के आपको कन्फ्यूज होना, सबसे ज़्यादा हमारी लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है सबसे ज़्यादा। अगर आपके पास मैप है तो मैप से आप बहुत अच्छे से देख लेना, साथ साथ में मैप कर लेना। इसमें वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा लगती है, पश्चिम बंगाल है, फिर असम आ गया, असम से लगती है, असम से 2 जगह यहाँ और यहाँ पर। मेघालय हो गया पूरा का पूरा, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 1 2 3 4 और ये 5 स्टेटों से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है वेस्ट बंगाल से। और इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी सबसे ज़्यादा किससे लगती है तो वो बांग्लादेश से लगती है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। क्लियर होगी यहाँ पर ये चीज़।
उसके बाद सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बाउंड्री लगती है, जो हमारे इंडिया का मैप दिखाया जाता है। वास्तविकता में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है ये पाकिस्तान का POK है और ये XI चेन है, ये हिस्सा हमारे पास यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ही हिस्सा हमारे पास है। लेकिन हमें मैप के हिसाब से ही चलना है, तो मैप के हिसाब से देखेंगे तो ये जो छोटी सी सीमा लगती है ये अफगानिस्तान की लगती है ऐसे ऐसे करके। तो अफगानिस्तान की सीमा वर्तमान में सिर्फ लद्दाख के साथ लगती है। एक और चीज़ आपको ये डाटा थोड़ा सा अपडेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर कई जगह जम्मू कश्मीर आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर आपको पता है 370 जब से वो किया रिमूव किया, उसमें इसको 2 UT हमारे बना दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी UT है अभी तक और लद्दाख भी UT है। तो लद्दाख की सीमा लगती है सिर्फ आपकी इससे अफगानिस्तान से। क्लियर हो गया। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ किस किस की सीमा लगती है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर भी आपके 5 स्टेट आ गए। लद्दाख की भी सीमा लगती है, कन्फ्यूजन होना अगर आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, राजस्थान की। क्लियर हो गया यहाँ पर यह चीज़। फिर चाइना है सेकंड नंबर पर, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है। सेकंड नंबर पर किसकी लगती है, चाइना की लगती है। चाइना की यहाँ पर लगती है, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की अब नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी 5 हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 के 5 होगी। देखिए डायरेक्ट के डायरेक्ट मिलान करने में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर बर्मा के साथ, म्यांमार बर्मा के साथ किसकी लगती है, यहाँ से शुरू हो जाती है। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश भी आ गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका बांग्लादेश आ गया यहाँ तक। तो ये मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 स्टेट आ गए। यहाँ पर 4 स्टेट आ गए आपके। फिर आपका आ जाता है नेपाल। नेपाल के साथ किस किस की सीमा लगती है, नेपाल के साथ उत्तराखंड की लगती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ से इस तरफ ऐसे ऐसे चला जाता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्लियर हो गया। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी सीमा लगती है नेपाल के साथ। अगर आप देखोगे मैप के हिसाब से तो वेस्ट बंगाल की सीमा भी आपकी नेपाल के साथ लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बहुत डीप में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्लियर हो गया। फिर भूटान के साथ किस किस की सीमा लगती है, भूटान के साथ किस किस की सीमा लगती है, भूटान के साथ आपकी लगती है सिक्किम की सीमा। वेस्ट बंगाल यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए ये सीमा, ये आप अगर अपने मैप में देखोगे ऐसे ऐसे करके दोनों के साथ इसकी सीमा लग रही है। भूटान के साथ भी लगी है और असम के साथ तो लगी रही है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो यहाँ पर भी आपके 4 स्टेट आ गए। तो यहाँ पर आपको बहुत डीप से, बहुत अच्छे से आपको मार्किंग करनी है, ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये हमारे पड़ोसी हो गए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे 2 और पड़ोसी हैं आपके। एक तो ये मालदीव हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया, और ये हमारा लक्षद्वीप होगा। 2 हमारे इंडिया के आपको पता ही है द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप है, ठीक है, एक लक्षद्वीप है, और बंगाली खाड़ी में कौन सा, अंडमान निकोबार है। इस तरफ हमारे अरब सागर है और इस तरफ हमारे बंगाली खाड़ी है, ठीक है। खाड़ी किसको बोलते हैं, जिसका तीनों तरफ से ऐसे ऐसे एरिया होता है। ये चीज़ें मैं आपको वैसे पहले क्लियर कर चुका हूँ। एक तरफ मुँह खुला होता है, और ये इंडिया का इसको प्रायद्वीप बोल देते हैं, जिसके तीनों तरफ जल होता है। ये इंडिया का प्रायद्वीप आ जाता है, पेनिनसुला। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़। उसके बाद मैंने आपको बता दी 2 पड़ोसी जो मैं आपको बता रहा था। ये आपका मालदीव हो गया और ये श्रीलंका हो गया। श्रीलंका जो है हमारे साथ पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि है, जो पाक स्ट्रेट के साथ अलग है। पाक जल संधि, जल संधि क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, जहाँ पर मैंने बताया था संक्रासक जल का भाग होता है, जो 2 जल राशियों को मिलाता है। यहाँ आपका हिंद महासागर का भाग है, अरब सागर, और यहाँ बंगाली खाड़ी है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी का पार्ट यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर खम्पाती खाड़ी वो बोल देते हैं, ठीक, गुल्फ ऑफ मन्नार, सॉरी खम्पात खाड़ी कह रहा हूँ, मन्नार, गुल्फ ऑफ मन्नार। खम्पाती खाड़ी गुजरात के पास है, गुल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी भी आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका पाक स्टेट आ गया, ये इसको यहाँ पर पाक जल संधि है। क्लियर होगी ये चीज़। फिर अंडमान निकोबार मैंने आपको बता दिया, आपका बंगाली की खाड़ी में है, और ये आपका अरब सागर में है, लक्षद्वीप। जो आपके स्टेट में आपको बता रहा था 28 स्टेट है। 28 स्टेट में सबसे बड़ा जो हम स्टेट देखेंगे एरिया वाइज, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो है आपका राजस्थान। सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है आपका राजस्थान। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज में, सबसे छोटा स्टेट आ जाएगा आपका गोवा। सबसे छोटा स्टेट आपका गोवा आ जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए कई बार क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या में पहले नंबर पे आ जाएगा, और सबसे छोटा जनसंख्या में आ जाएगा आपका सिक्किम।
सबसे छोटा आ जाएगा सिक्किम। क्लियर हो गया। और दूसरी बात है जो आपके यूटी हैं, यूटी में अब जो स्थितियां बदली हैं उसमें एरिया वाइज में सबसे पहले नंबर पे यूटी में सबसे ज़्यादा आ जाएगा लद्दाख। एरिया सबसे बड़ा लद्दाख का है, एरिया सबसे बड़ा जो है वो लद्दाख का है, फिर जम्मू कश्मीर का है। उसका सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप का है, 32 किलोमीटर। सबसे छोटा 32 स्क्वायर किलोमीटर है इसका लक्षद्वीप का। क्लियर हो गया। यूटी हैं जो आपके, वो आपको पता ही होना चाहिए, 8 यूटी हैं आपके। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है यहाँ पर, ठीक है। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, दिल्ली है, 4 हो गए। दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली इकट्ठे कर दिया, पहले अलग अलग थे, दमन दीव अलग था और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली यहाँ पर है, दमन दीव यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सारे को एक ही बोला जाता है, इसीलिए वो 8 हो गए, नहीं तो आपके 9 होती यूनिटी। फिर लक्षद्वीप हो गया और पांडिचेरी हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। ये आपके 8 यूटी हो गए, ये आपके 8 ही हो गए। देखिए और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँ, जो पांडिचेरी अगर आप देखोगे तो ये 4 जगह पर आपको मिलेगा। मेन जो आपकी पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं, वो यहाँ पर है तमिलनाडु के। और दूसरा करिकाल है, वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। ये फ्रांसीसी आपको पता ही है को कोठियाँ होती थी, ये करिकाल है। और यनम है जो, वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, छोटा सा है। और माही यहाँ पर है। ये चारों को मिला करके पूरे को पुडुचेरी या पांडिचेरी हम बोलते हैं, यूटी है। दमन दीव में 2 आ जाते हैं आपके, दमन आ जाता है यहाँ पर और दीव आ जाता है छोटा सा। दादर नगर हवेली एक ही है। क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरी बात है जो सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है, आपको ये तो पता ही होगा, 7 सिस्टर किसको बोला जाता है। 7 सिस्टर किसको, नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं ये स्टेट, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ये कंट्री, ये सॉरी स्टेट, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। वो है आपका, जिसकी सीमा सबसे अधिक स्टेटों से लगी हुई है। उत्तराखंड से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है, हरियाणा से, हिमाचल यहाँ पर देखिए छोटा सा है लगा हुआ, हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है, उत्तराखंड से भी लगी, हरियाणा से लगी हुई है। और अगर इसको स्टेट मान लिया जाए, वैसे तो दिल्ली को स्टेट नहीं मानेंगे हम, राजस्थान से लगी हुई है, मध्य प्रदेश से लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, झारखंड से लगी हुई है और बिहार से लगी हुई है। स्टेट 8 से लगी हुई है। अब दिल्ली को मान लेंगे तो 9 हो जाएगा। दिल्ली को अगर हम इसमें मान लेंगे तो इसमें 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर 8 आपके यूटी हो गए और 28 आपके स्टेट हो गए, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, 1-2 चीज़ जो रह रही है कोस्टल एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, इसका देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। अगर कोई चीज़ डाउट रह गया है, साथ साथ में हम क्लियर करते हुए चलेंगे, कई बार डाटा रह जाता है सॉरी। यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए जो हमारी स्थलीय सीमा, जो मैं आपको अभी बता रहा, जो चाइना के साथ लगी हुई है, श्रीलंका के साथ लगी हुई है, सॉरी बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ लगी, नेपाल के साथ लगी हुई है, भूटान के साथ लगी हुई स्थलीय सीमा है, जो लैंड बाउंड्री, वो है 15,200 किलोमीटर, वो है 15,200 किलोमीटर। और जो तटरेखा है हमारी, कोस्टल लाइन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत, वो है 7,516, वो आपकी आ जाएगी 7,516। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो टोटल आपकी अब 22,000 कुछ हो जाती है, ठीक है। 15,000 ये हो गई आपकी और 7,516 आपकी ये हो गई कोस्टल लाइन, सॉरी 7,500 आपकी ये हो गई। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगी 22,716.6, ये हो जाएगी आपकी टोटल। क्लियर हो गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। और कोई डाटा वैसे रहा नहीं होगा इसमें, डाटा मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई डाटा रह गया तो मैं उसको साथ साथ में उसकी क्लियर करता हुआ चलूँगा। एरिया मैंने आपको बता ही दिया, इसका 32,87,263 है, ठीक है। ये आपकी स्थिति मैंने आपको बताया, अक्षांश और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी आपको बता चुका हूँ मैं। 7 नंबर पे है एरिया वाइज में, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तर दक्षिण का आपको बता दिया कितने किलोमीटर है, कितने, इस तरफ आपके अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर बंगाली खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, इसी का पार्ट है अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और स्टेट आपके पड़ोसी राज्य में आपके इंडिया के बता ही चुका हूँ, साथ साथ में क्लियर कर चुका हूँ मैं एक एक चीज़ आपको। यहाँ पर वैसे कोई डाटा रहता नहीं है,
छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि ये छोटा सा फैक्ट दे रखा है 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। ये तो आपको पता ही होगा, प्रांत थे और रियासतें थी। प्रांत जो थे वो ब्रिटिश के अंडर थे, जो रियासतें थी वो राजाओं के अंडर थे। हालांकि वो राजा भी ब्रिटिश के अंदर थे, मतलब कि सर्वोच्च वहाँ पर ब्रिटेन ही था। बाद में इनको मिला करके, सभी को मिला करके आपके स्टेट बना दिए। 565 रियासतें इंडिया में मिला ली गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़। ये फैक्ट छोटा सा दे रखा है। बाकी पड़ोसी आपके मैंने बता ही दिया, या 28 स्टेट मैंने आपको बताई दी। साथ साथ में स्टेट तो आपको मैपिंग से करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप मैपिंग करोगे इंडिया की, उतनी ज़्यादा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर की थी सिक्किम वाले में, ये आपको बहुत ध्यान से करनी है मैपिंग में। साथ साथ में अगर आप मैपिंग कर लोगे तो बहुत अच्छे से ही रहेगा। जैसे कि किसकी सीमा किसके साथ लगी हुई है, तो ये मैपिंग आप साथ में कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मेन तो मैंने आपको बता ही दिया। एरिया वाइज में जैसे मैंने आपको बता दिया, राजस्थान है, ठीक है, गोवा सबसे छोटा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी चीज़ें फिजिकल में, ये पॉलिटिकल है, फिजिकल वाले में सेकंड वाला जो है फिजिकल वाला, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। हाँ, एक चीज़ इसमें डाटा रह गया थोड़ा सा, जो कोस्टल लाइन की हम बात कर रहे थे। कोस्टल लाइन में जो आपकी तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा किसकी, ये वैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है आपकी गुजरात की, ये आपकी गुजरात की, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक एरिया है। ये आपकी गुजरात की है सबसे ज़्यादा। फिर आपकी आंध्र प्रदेश की, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। सेकंड नंबर पे आपकी आंध्र प्रदेश की, पहले नंबर पे है जो आपकी वो गुजरात की है। पहले नंबर पे है जो आपकी वो गुजरात की है, सेकंड नंबर पे आपकी आंध्र प्रदेश की है। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। दूसरी चीज़ है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से हमारे गुजर रही है, ये मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ। 8 स्टेट से हमारे गुजरी हुई है। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हो गया, 8 स्टेटों से गुजरी हुई है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ जहाँ से गुजरी है आप मैप में अच्छे से खुद भी इसमें मार्क कर सकते हो। और कोई डाटा वैसे इसमें रहा नहीं। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आप लगा लोगे। जैसे कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपको ये बात पता ही होगी। मैं बता चुका हूँ, उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर कौन सा है आपका, पूर्वी देशांतर 97.25 ऊपर करवा चुका हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो ये छूती हैं आपकी नेपाल को, क्योंकि उत्तराखंड भी इसमें आ गया। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया और सिक्किम आ गया। ये आपकी ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में आप जाएंगे, तो ये आपको लक्षद्वीप से ही जाना पड़ेगा। पुडुचेरी से नहीं जाएंगे, अंडमान से नहीं जाएंगे। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है, तो इसमें तजाकिस्तान है जिसके साथ हमारी सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो ये मेंस के क्वेश्चन अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन कर लोगे, मैपिंग से देखिए मैप का दे रखा है, कार्य परियोजना दे रखी है आपको, ये कर लोगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।